धनबाद के बाघमारा में तेज आवाज के साथ एक घर जमींदोज हो गया। हादसे में 3 लोग धरती में समा गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल की टीम पर पथराव कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बाघमारा के सोनारडीह में घर जमींदोज। धसान से धरती में समा गए 3 लोग। घटना पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बीसीसीएल की टीम का विरोध। अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव। कोयलांचल धनबाद में एक घर जमींदोज हो गया, जिससे 3 लोग काल की काल में समा गए। सोनारडीह के टांडाबारी बस्ती में मंगलवार की देर शाम जोरदार आवाज के साथ जमीन फटी और घर समेत 3 लोग जमींदोज हो गए। इस घटना से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने बीसीसीएल के अधिकारियों की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। ऐसे में जान बचाकर बीसीसीएल के अधिकारी भाग खड़े हुए, लेकिन इसी दौरान एक बाइक गाड़ी की चपेट में आ गया। ऐसे में उग्र ग्रामीणों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर मौके पर पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन से प्रभावित लोगों के जल्द पुनर्वास की मांग की। साथ ही इस घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेवार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में जमीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए। दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए, कोई टीम क्यों नहीं आई, कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है। तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जो घर जमींदोज हो गया, उसके आसपास के घरों में भी दरार आ गई है। साथ ही पास में ही जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से तत्काल पुनर्वास की मांग की है। बहुत डर लग रहा है। ये जगह तो हमको जल्दी हटा दे, अपना साइड दे दे, मतलब यहाँ जो मेरा जमीन है, जमीन का मुआवजा दे दे, नौकरी दे दे, और क्या। हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। जो हम लोग का जमीन है, नौकरी चाकरी जो देना है दे दीजिए, हम लोग का नौकरी चाहिए। सोनारडीह की घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अवैध खनन के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं जेएमएम ने कहा कि कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। जिस घर में रह रहे हैं उसके नीचे टनल खोद दिया इन्होंने। इससे पहले आपको याद होगा कि हेमंत सरकार में खबर आई थी कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो माफ कीजिएगा, जो जीटी लाइन है, उसके नीचे इन्होंने, रेलवे के लाइन के नीचे इन्होंने टनल खोद दिया था, जिससे राजधानी की आवाजाही बंद करनी पड़ी। तो जिस तरीके से वहां पर कोयले का अवैध खनन हो रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं, पूरे तरीके से सरकार की विफलता है। सरकार के संरक्षण में वहां कोयले का बड़ा व्यापार चल रहा है, अवैध व्यापार चल रहा है। अवैध खनन, चोरी छुपे, रात के अंधेरे में कहीं सुनसान जगह में जाके ग्रामीण अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अवैध कामों में लिप्त होते हैं। और जो अवैध है वो तो अवैध है। जिला प्रशासन भर तक प्रयास करता है कि अवैध खनन पर रोक लगे। बहुत हद तक काबू भी पाया गया, लेकिन 1-2 घटनाएं ऐसी होती हैं, दुर्भाग्यजनक है। कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा सरकार का कि पूरी तरह से अवैध खनन को बंद किया जाए। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। इसमें पिता और पुत्री शामिल है। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।